हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आश्रम क्लासेज आर्यावर्त पर। आज हम राजस्थान का प्रमुख पूरा स्थल के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको 30 या 40 क्वेश्चंस बता दिए गए थे। आज भी मैं इतनी ही बताऊंगा, 30 या 40 क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में महाभारत के काल के अवशेष कहाँ मिले। तो ये अलवर के निकट बैराट में और भरतपुर के निकट नूह में मिले हैं हमें राजस्थान यानी महाभारत काल के अवशेष। 32वां क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे। तो ये चावल से थे। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। तो ये कौंतली नदी से हैं। पुरातात्विक स्थल रंगमल यानी जो रंगमल हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये भाई साहब कहाँ पर हैं, हनुमानगढ़ में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियाँ। क्या होता है, काली चूड़ियाँ। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता था। पूर्व में क्या कहा जाता था, मालव नगर। तो इसे नगर यानी नगर को पूर्व में मालव नगर कहते थे और ये वर्तमान में कहाँ पर है, टोंक में है। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नालियासर और बैराट और नगरी से प्राप्त हुए हैं। तो ये यूनानियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। तो ये बैराट से मिले हैं और बैराट कहाँ पर हैं, ये जयपुर में हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे पटवारी हो, रीट हो, कांस्टेबल हो, आरएस हो या बीएसटीसी हो या पीटीटी हो, हर एक एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित हैं। तो ये हैं ताम्रपाषाण युग से हैं। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से मिले हैं। तो ये बैराट, जिसे हम विराट नगर भी कहते हैं, ये जयपुर हैं। यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में प्रमाण मिले हैं, जहाँ पर अशोक के अभिलेख भी मिले हैं। राजस्थान में जहाँ भी अशोक के जो भारत में जो राजस्थान में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं ये बैराट से ही मिले हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई है। तो जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई है। और सरस्वती नदी जिसे नट नदी या मृत नदी या द्विस्वती नदी भी कहते हैं। मृत नदी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि विलुप्त हो चुकी है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो ये जयपुर में है। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये गिलूड में मिले हैं और ये बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार घल के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये कालीबंगा से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। आर्य के जो व्यक्ति तो किस कोई लोहे से परिचित नहीं थे। आर्य कहाँ पर है, उदयपुर में। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कालीबंगा से हुए हैं। किस जिले से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं, यानी किस जिले से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले। ये उदयपुर से मिले हैं, उदयपुर से। किस सैंधव स्थल से अग्नि कुंड के साथ से मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। राजस्थान की बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये विराटनगर से मिले हैं। और राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। तो ये हनुमानगढ़ में पाए। ये पुलिस 2011 में प्रश्न पूछा गया और जेलर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये नीम का थाना जो कि चिक्कर में है। बिजक डोंगरी की पहाड़ी स्थित है, यह है विराटनगर में है। किसने 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की। तो अमलानंद घोष ने की। ए घोष, जिसे अमलानंद घोष भी कहते हैं। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित हैं। तो आर्य से हैं। किस स्थल से हैं, तो आर्य से। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आर्य, जो कि कहाँ पर है, जो कि उदयपुर में स्थित हैं। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित हैं। तो ये कहाँ पर हैं, तो सीकर। बैराट प्राचीन काल की राजधानी है। तो ये मत्स्य जनपद था जो राजस्थान में उसकी राजधानी हुआ करता था, जिसे हम विराटनगर भी कहते हैं। आर्य सभ्यता स्थित हैं। तो आर्य सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं।
प्रोफेसर S.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है वो आहड़। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंट में काम में ली जाती थी? ये कालीबंगा। बागोर क्यों प्रसिद्ध हैं? ये एक पुरातात्विक स्थल है, इसलिए बागोर प्रसिद्ध हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है ये परबतसर तहसील कुराड़ा। परबतसर तहसील कुराड़ा, और कुराड़ा कहाँ पर है? यह है नागौर में। तो चलिए, हमने आपको कुल 60 या प्रश्न आपको मैंने हल करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यदि मदद करने में साकार हुआ हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अगली वीडियो में मिलेंगे।